বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ করে দিল ভারত। এখন কেমন লাগছে গাইস? সবাই ভিডিওটি শেয়ার করে দাও। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে ভিসাটা বন্ধ করে দিল, এর জন্য দায়ী কারা? এর জন্য দায়ীটা কারা? এর জন্য দায়ী কিন্তু বাংলাদেশের কিছু पाब्लिक, হ্যাঁ, কিছু অসংখ্য। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। अब तक बांग्लादेश के बारे में भारत की तरफ से एक के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब वेस्ट बंगाल का, भारत का एक ऐसा टाउन जिसका नाम सिलिगुन है, वहां पर अब पाबंदी लगा दी गई है कि कोई होटल नहीं दिया जाएगा, कोई रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं है, कोई बुकिंग के लिए यहां पर बंगालियों को, स्पेशल बांग्लादेशियों को जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई रह रहे हैं यहां पर, उनको खाली करा लिया जाए, उनको वापस भेज दिया जाए, उनको कोई वीजा नहीं दिया जाएगा और यहां तक कहा जा रहा है कि यहां पर अब उनको स्टे नहीं करने दिया जाएगा, यानी बांग्लादेशियों को अब इनको हम सिखाएंगे सबक, अब इनको हम देंगे जोर का झटका। ये होते कौन हैं हमारी हार को लेकर के इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, जिनको आजादी हमने दिलवाई? ये कौन कह रहे हैं? ये इंडियन कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं। इसी के ऊपर वीडियो एक वेस्ट बंगाल के लोग, इसके ऊपर जिस तरह से उनके सीने पे आग लगी हुई है। हारता भारत है, गुस्सा किस पे निकाला जा रहा है? बांग्लादेश के ऊपर। अब मैं क्रिकेट फैन हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर भारत हारता है तो वहां पर सेलिब्रेशन करता हूं, उसका मतलब ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान के ऊपर अब मलबा सारे का सारा डालेंगे। ये सरासर ज्यादती होती है। और अब देखें कि क्या अब उनको जो रेस्टोरेंट से या होटल से या रूम जो वहां पर लिए हुए थे, विजिटर्स जाते हैं बांग्लादेश से, क्या वो अगर उनको निकाल देंगे, इसका नुकसान किसको होगा? वेस्ट बंगाल की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो तो पहले भूखमरी के वहां पे हालात है, वो कहते हैं कि काइंडली किसी तरीके से बंगालियों को आने दें, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको आने दें, यहां पर हालात अच्छे नहीं हैं। और इस वक्त भूखमरी की स्थिति है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि टूरिस्ट्स आ ही नहीं रहे वहां से, बांग्लादेश से, तो वो तो यहां तक पहुंचे हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने अब उनको सबक सिखाएंगे, हम अब उनको रूम नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो, पहले वीडियो देखेंगे फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ করে দিল ভারত। এখন কেমন লাগছে গাইস? সবাই ভিডিওটি শেয়ার করে দাও। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে ভিসাটা বন্ধ করে দিল, এর জন্য দায়ী কারা? এর জন্য দায়ীটা কারা? এর জন্য দায়ী কিন্তু বাংলাদেশের কিছু পাবলিক, হ্যাঁ, কিছু অসংখ্য পাবলিক, কিছু, আমি বারবার বলছি সবাই নট রে, সবাই, ঠিক আছে, ওই কিছু পাবলিক যারা এই কদিন ধরে লাফাচ্ছিল। আচ্ছা, তোমরা অনেক বাংলাদেশি বন্ধুরা বলতেছো যে তোমরা বাংলাদেশকে দেখতে পাও না, তার জন্য বানাচ্ছ ভিডিও, এই করছো, ওই করছো। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা ভিডিও দেখাই, ঠিক আছে? আমাদের দেশে, হ্যাঁ, আমাদের ভারতবর্ষ দেশে তোমাদের জনক, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান, তার ছবি এবং আমাদের মহাত্মা গান্ধীর ছবি একদম একসঙ্গে আছে। আর সেই ভিডিওটা তুলে ধরেছে বাংলাদেশের এক ইউটিউবার। আচ্ছা, তোমরা দেখে নাও তো। ইন্ডিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছবি, আমি তো পুরো অবাক, মানে ওনার ভাস্কর্য, এখানে ছবি বলতে ভাস্কর্য, আর পাশেই আছে ফাদার অফ নেশন ইন্ডিয়া গান্ধীজি। এখন কি বলবে? এখন বাংলাদেশের তোমরা যে কিছু পাবলিক আমাকে যে ইনস্টাগ্রামে বা ফেসবুকে SMS করে, মেসেজ করে, কমেন্ট করে ভাসিয়ে দিচ্ছ যে তোমরা দেখতে পারো বাংলাদেশকে, অনেক কিছু বলতেছো। আচ্ছা, এই ভিডিও দেখার পর কি বলবে? তোমাদের দেশের জাতির জনক এবং আমাদের ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, মানে দুইজনের ছবি একদম পাশাপাশি আছে, শিয়ালদা স্টেশনের একটু পাশেই। তাহলে তোমরা এখন কি বলবে? আচ্ছা, আমি বারবার বলি যে বাংলাদেশ নিয়ে আমি সবসময় কোনো কথা বলি, ঠিক আছে? বাংলাদেশের কিছু ওই পাবলিক যারা আছে না, তারাই কিন্তু এইরকম এই বিবাদটা তৈরি করেছে। আমাদের ভারত যখন হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে, তখন তারা ঈদ উদযাপন করেছিল, এর থেকে কিন্তু সূত্রপাত শুরু হয়েছিল, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কেন বলবো না? তোমরা যদি কিছু, ওই কিছুর জন্য কিন্তু মানে ওই, আমি বলবো না একটা কথা যে বাংলাদেশের কিছু পাবলিকের জন্য সমস্ত মানে বাংলাদেশের নাক কাটা মানে যাওয়ার পরিস্থিতি এরকম আর কি। যাই হোক, আমি এই যে ভিসার যে ঘটনাটা, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর ঘটনা করে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধ করে দিচ্ছে আমাদের ভারত। আমি এর সত্যতা মানে কোনো যাচাই করিনি বা জানিও না এটা আদৌ সত্যি কিনা, তাই ভিডিওটা অনেক লেটে বানাইলাম। আর আমি চাই না যে এরকম হোক, ঠিক আছে? কিন্তু বাংলাদেশের কিছু পাবলিক যারা লাভ আছে, তারা নাকি কলা গাছকে সাপোর্ট করবে, মানে ভারতকে সাপোর্ট করবে না, তারা নাকি কলা গাছকে সাপোর্ট করবে। এর থেকে আরো বড় কিছু, মানে চোর হাবড়ি জাবড়ি অনেক কিছু বলতেছে, ঠিক আছে? যাই হোক,
মানে আমি চাই যে দু দেশের মানে সেটা বজায় तो থাক। जनाब বাস आपने ये এইটুকু। वीडियो देख ली है और जिस तरह से वेस्ट बंगाल के लोग इसके ऊपर बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेशियों का दाखिला बंद करेंगे, अब बांग्लादेशी की ऐसे की तैसी वो अब दाखिल होकर दिखाएं जनाब, इधर आप आकर दिखाएं और हम आपको भारत में एंटर नहीं होने देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि एक टाउन है वेस्ट बंगाल का सिलिगुन, वहां पर वो कह रहे हैं कि इनका दाखिला यहां से मना है, इनको नहीं आने दिया जाएगा बांग्लादेशियों को। अब वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस सोच के ये मालिक हैं और कहां तक इनकी सोच चलती है, कहां तक ये अप्रोच इनकी क्या है और ये चाहते क्या हैं। और मैच हार जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से, चीट करते हैं और मलबा सारा का सारा बांग्लादेश के ऊपर है। और आप बांग्लादेश, तो मैं कई बार कह चुका हूं, इससे पहले भी कई वीडियो में ये मैं बात कर चुका हूं कि बांग्लादेश की सिर्फ 2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है और वो तो 10 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है इस पर बांग्लादेश में। और देखें डिपेंडेंट कौन हुआ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। प्याज है ना, वो अगर बांग्लादेश ना ले भारत से तो उनके किसान सुसाइड करने की उस पे आ जाते हैं। अगर बांग्लादेश प्याज ना ले भारत से तो ये सुसाइड करने तक चले जाते हैं बांग्लादेश के, भारत के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, और इतनी भूखमरी के हालात हो जाते हैं, उनका प्याज सड़ जाता है, गल जाता है और ट्रक के ट्रक वो आग लगा देते हैं। फिर वो मोदी सरकार को कहते हैं कि शेख हसीना से रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा जो प्याज है वो लें प्लीज। यानी बांग्लादेश को किस चीज का डर है? आप बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन, आपकी नॉर्थ ईस्ट जितनी भी स्टेट्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? वो बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड हैं। वो बांग्लादेश ने उसको डेवलप किया है। अब आप चले जाए मातरबारी डीप सी पोर्ट, वो उसकी वजह से ये जो अंडर डेवलप एरिया है इंडिया का वो डेवलप हो गया। अब आप देखें कि पद्मा ब्रिज बनने से किसका फायदा हुआ है? ये सारे फायदे वेस्ट बंगाल इंडिया उठा रहा है। और अगर शेख हसीना और शेख हसीना की हुकूमत यहां अगर जो आतंकवाद जाते थे, जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स जाते थे ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो उनकी स्टेट्स हैं, तो अगर बांग्लादेश उसके ऊपर अपनी कड़ी सिक्योरिटी ना देता तो आज वहां पर हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाते। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए। ये इनके खुद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, आई थिंक यही नाम है उनका, आप गूगल कर लें जाके, इंडिया के, उन्होंने कहा था कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट जितनी भी ये स्टेट्स हैं ये बांग्लादेश की वजह से बची हुई हैं, नहीं तो यहां पर जितनी दहशतगर्दी होनी थी तो हमें तो पता भी नहीं चलना था। तो आप ऊपर से कह रहे हैं कि हमने इनको पाला, हमने ये किया, हमने इनको खुराक दी, हमने इनको आज़ादी दिलवाई। सरासर झूठ है। फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से इन्होंने आज़ादी ली है बांग्लादेशियों ने, आपकी वजह से नहीं ली। आप तो टांगे खींचने वाले हो। आप बड़ा भाई छोटे भाई का एहसान करते हो, बातें करते हो। जब बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा था तब तो आप बड़ा भाई बनकर दिखाते थे था, और अब जैसे थोड़ी उसकी इकोनॉमी बेहतर हुई है तो अब आंखें दिखाना शुरू हो गए हो। यानी जेलस फील करते हो तुम, और शर्म नहीं आती आप लोगों को कि इस तरह की बातें बनाते हो बांग्लादेश के खिलाफ। तो आपने देखा इनका घटियापन आप सब ने। तो आप भी बताइएगा व्यूअर्स इनके बारे में, जो आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।